जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्था के बारे में, इम्पोर्टेंट आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो कि दोस्तों हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से अधिकतम दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी बार एग्ज़ामों में दोस्तों भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाओं से भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सांस्कृतिक संस्था की स्थापना कब हुई थी और यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले एक बार सभी प्यारे दोस्त पहले वीडियो को शेयर कर देंगे, इसके बाद दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये दोस्तों हमारी स्टैटिक जीके की दोस्तों 39वीं क्लास है। अभी तक दोस्तों हमारी 38 क्लासें हो चुकी हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में कल की क्लास में दोस्तों पढ़ा था भारत के विश्व के मोनूमेंट्स के बारे में, विश्व की विरासत स्थल के बारे में, महत्वपूर्ण स्मारकों के बारे में। उम्मीद है दोस्तों वो क्लास आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही दोस्तों शानदार तरीके से उसको हमने तैयार किया है, एक बार आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो आज भी दोस्तों हम वैसे ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाओं के बारे में। और ये चैप्टर दोस्तों आप लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप लोग अपनी तैयारी को दोस्तों एक महत्वपूर्ण टारगेट समझ के करते हैं। वैसे ही दोस्तों ये क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो क्लास को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में दोस्तों क्लास को स्किप ना करें, तभी दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो ये क्लास का समय दोस्तों डेली लाइव शाम को 6 बजे होता है टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर। और इसी चैनल पर दोस्तों आपकी रात को 8 बजे येलो बुक का संपूर्ण सॉल्यूशन आप लोगों को करवाया जाता है। जो RWA की येलो बुक है उसका दोस्तों आपका टॉपिक वाइज कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाता है, जिसमें दोस्तों आपकी फिजिक्स का भी पोर्शन जो है वो चल रहा है। फिजिक्स आप लोगों का दोस्तों अंतिम छोर पर चल रहा है। जल्द ही दोस्तों आपकी फिजिक्स जो है कंप्लीट हो जाएगी और हम केमिस्ट्री में प्रवेश करने वाले हैं। तो वो क्लास का समय रात को 8 बजे है। और हम आप लोगों के लिए दोस्तों एक नई सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। जल्द ही दोस्तों आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंचेगा अंतिम प्रहार का। अंतिम प्रहार GK GS का अंतिम प्रहार दोस्तों आप लोगों के लिए एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों के लिए अभी तक आपने स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ा, येलो बुक में क्या क्या पढ़ा, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन आप लोगों को कुछ ही क्वेश्चनों में आप लोगों को मिल जाएगा। और उसमें दोस्तों हम आप लोगों से थ्योरी वाइज क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें दोस्तों हम आपको बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन लाएंगे, आपको 4 ऑप्शन देंगे और आप लोगों को उस 4 में से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। टॉपिक वाइज है, उसमें भी आपका एक दिन में एक टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, चाहे आपके 100 क्वेश्चन हो, चाहे 20 क्वेश्चन हो, चाहे 10 प्रश्न हो, चाहे आपके 50 प्रश्न हो, आपका दोस्तों एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, और हो सकता है दोस्तों वो आपकी वीडियो जल्द ही दोस्तों आप लोगों के सामने आने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए बिना बात किए बात करते हैं अपने प्रमुख टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों आपने इमेज में देखा कि भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्था, तो एक तरफ दोस्तों आपने देखा होगा संस्थान लिखी है, उस संस्था का क्या नाम है और उस संस्था की स्थापना वर्ष क्या है और उस संस्था का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, जितना आप इमेज में देख पा रहे हैं ना, केवल बस आपको इतना ही याद रखना है, बस आपको इतने ही पॉइंट याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल दोस्तों छोटा सा चैप्टर है, जैसे आप दोस्तों तुरंत चुटकियों में याद रख सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है, पहली संस्थान का नाम है दोस्तों संगीत नाटक अकादमी। कौन सा दोस्तों? संगीत नाटक अकादमी। तो सबसे पहले एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि दोस्तों आप वीडियो के लास्ट में इसका नोट्स बना सकें। पहला दोस्तों दिया है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक की अकादमी की दोस्तों स्थापना हुई थी आपकी 1953 ईस्वी में। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। और संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय दोस्तों आपका नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। पॉइंट कितना है दोस्तों? आपका पॉइंट केवल एक है। और इस एक पॉइंट में दोस्तों एग्जामिनर आपसे दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि सोने पे सुहागा, एक के साथ आपको एक फ्री करके दोस्तों क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा। सबसे पहले वो आपसे स्थापना वर्ष पूछ सकता है, और हो सकता है स्थापना वर्ष ना पूछकर आपसे उसका मुख्यालय भी पूछ सकता है। स्थापना वर्ष कैसे पूछेगा कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? पहला क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में दोस्तों आ चुका है।
एसएससी के अभी तक के सभी एग्जामों में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो उस समय आपको जवाब देना है नई दिल्ली में। क्लियर। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना दोस्तों 1985 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? इसका भी मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। यानी कि दोस्तों यदि हम बात करें महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में, अधिकतम संस्थाओं का मुख्यालय दोस्तों आपका नई दिल्ली में है। अधिकतम संस्थानों का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है दोस्तों साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे एक बार सभी प्यारे दोस्त। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी ये दोस्तों आपकी सेम जगह, सेम डेट को स्थापना हुई थी। 1954 में इसकी ललित कला की, साहित्य कला की, और आपकी नई दिल्ली में इसके दोनों का मुख्यालय। तो एक बार आप लोग इन दोनों को याद रखिएगा, साथ में याद रखेंगे तो आप लोग याद रख पाएंगे। साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी कहाँ पर है? नई दिल्ली के। स्थापना वर्ष दोनों का 1954। अगला आता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय दोस्तों आपका नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो मुख्यालय है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अगला है आपका, अगला पॉइंट है दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? ये आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। 1861 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय दोस्तों आपका नई दिल्ली में है। यानी कि दोस्तों आपको बात करें कि जो भी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं उनके अधिकतम मुख्यालय नई दिल्ली में है और न्यूनतम आपके कोलकाता में है। नई दिल्ली और कोलकाता, बस इतना याद रखना है आपको, तो इससे आपको उनका जो मुख्यालय है वो आप लोग भूलेंगे नहीं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? 1891 ईस्वी में और इसका भी मुख्यालय आपका दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर। अगला आता एशियाटिक समाज। एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? कोलकाता में एशियाटिक समाज का मुख्यालय स्थित है और स्थापना वर्ष 1784। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना 1891 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसको, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ये दोनों आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ भी चुके हैं। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट राष्ट्रीय पुस्तकालय, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसको भी दोस्तों, आपके एग्जाम का ही आया हुआ है। 1948 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और कोलकाता भी दोस्तों इसका मुख्यालय है। क्लियर। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार इसका फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं ताकि दोस्तों आपको इस वीडियो में देखते ही देखते सारी संस्थाएं आपको याद हो जाएं। क्लियर। चलिए अगला एक बार इसका मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों को। संगीत नाटक अकादमी, स्थापना वर्ष क्या है दोस्तों? 1953। मुख्यालय आपका हो जाएगा नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। स्थापना वर्ष क्या है? 1985। साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थापना है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई? 1954 में। और 1954 को याद रखिएगा कि 1954 में दोस्तों आपको भारत रत्न देने की शुरुआत की गई। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1954 में। ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी भी दोस्तों आपका 1954 ही है और स्थापना वर्ष इनका 1954 और मुख्यालय भी इसका नई दिल्ली है। यानी कि साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी आपकी सेम है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, इसकी स्थापना वर्ष क्या है दोस्तों? इसकी स्थापना वर्ष है 1959 और मुख्यालय भी इसका क्या है दोस्तों? नई दिल्ली है। क्लियर। चलिए अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, स्थापना वर्ष 1861 है, मुख्यालय आपका नई दिल्ली हो गया। क्लियर।
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार मुख्यालय आपका हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली, और इसकी स्थापना वर्ष हो जाएगी 1891। एशियाटिक समाज स्थापना हो जाएगी 1784, मुख्यालय कोलकाता। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय 1891 स्थापना वर्ष हो जाएगी, और कोलकाता मुख्यालय। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1948 में। और राष्ट्रीय पुस्तकालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कोलकाता में। क्लियर? यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जिसको ये दोस्तों पॉइंट समझ में याद ना आया हो या दोस्तों याद ना हुआ हो। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी, जिसमें आज हमने चर्चा की है दोस्तों भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्था के बारे में। तो ये जो चैप्टर था दोस्तों, केवल आपको इतना ही याद रखना है। क्या आप इतने क्वेश्चन याद नहीं रख पाएंगे? इतने क्वेश्चन तो आप याद रख सकते हो ना दोस्तों। ये दोस्तों 11-12 क्वेश्चन है जो कि दोस्तों आप आसानी से इन्हें याद रख सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। तो आप छोटे से चैप्टर को याद रख सकते हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों एग्जामिनर आप लोगों की सांस्कृतिक संस्थाओं को पूछता रहता है। तो आप लोगों को इनकी स्थापना वर्ष और इनके मुख्यालय को याद रखना होगा। और इसके बाद दोस्तों हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र और बांध के बारे में, इम्पोर्टेंट पावर प्लांट एंड डैम के बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। और इसकी जो चर्चा होगी वो हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैसे क्लास दोस्तों अभी लगभग आपकी 10 मिनट की क्लास हुई है, और मैं चाहता तो दोस्तों आपको इस क्लास में ऐड कर सकता था। इस क्लास में दोस्तों मैं इसलिए ऐड नहीं किया है कि वो चैप्टर आपका अलग है और ये चैप्टर आपका अलग है। किसी भी एक ही चैप्टर में दोस्तों क्यों ना उसको खिचड़ी ना पकाएं, समझ रहे हो ना। तो आपको क्या है, आपको भी इस पढ़ने में आसानी होगी, बोरिंग भी नहीं होंगे आप लोग, और आप लोगों को प्ले लिस्ट में वीडियो जो है ना वो चैप्टर वाइज मिलेगी, चैप्टर वाइज। और जो आपका टॉपिक बड़ा है उसको हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और मैक्सिमम पार्ट 3 में कंप्लीट किया है, ज़्यादा ही बड़ा है तो, नहीं तो पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो ही जाता है। इस कारण दोस्तों मैंने आपको टॉपिक वाइज क्लासों का वीडियो बनाया है, चाहे वो दोस्तों 5 मिनट की वीडियो हो, चाहे 10 मिनट की वीडियो हो, चाहे आधे घंटे की हो, चाहे 1 घंटे की हो। इसलिए दोस्तों मैंने आपको ये टॉपिक वाइज आप लोगों की एक क्लास प्रोवाइड कराई है, जिसमें आप कल का जो क्लास होगा हमारा वो होगा भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र और बांध के बारे में। तो चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, और मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और रात को 8 बजे होने वाली क्लास में आप लोग ज़रूर जुड़ा करें। बहुत ही शानदार दोस्तों सेशन चल रहा है, और अंतिम छोर पर दोस्तों आपकी साइंस का फिजिक्स टॉपिक चल रहा है, उसको ज़रूर देखिएगा। और हमारी जो पिछली क्लासें हो चुकी हैं, अभी तक आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को वो क्लासें दोस्तों काफ़ी दोस्तों आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।